चलो बच्चों हम लोग पहले सेक्शन डी से आते हैं। डी सेक्शन डी में देखना क्वेश्चन नंबर 12। In 12 it says that P versus V graph is given. There are two processes going from A to B and two process by path 1 and another process. This is called path 1, this is 2. पूछा what is the delta U of path 1 or delta U of path 2? What will be the relation? हमने बताया था internal energy is a state function. It depends upon initial and final state. It does not depend upon path it taken. तो यहां से यहां तक हम कैसे ले जा रहे हैं, उसको कैसे हिट कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है उस पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। सो ये इक्वल होगा। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। शायद यही सवाल पूछा है। एंड अगर मैं सेकेंड सवाल पूछ दूं कि व्हाट इज वर्क डन इन पाथ 1 एंड वर्क डन इन पाथ 2, सलोनी क्या होगा इसका आंसर? मुझे लगता है ये सारे बच्चे कंफर्टेबल है कि दिस विल बी ग्रेटर। दिया परदेसी पाथ 2 में जाओगे सो दिस विल बी द एरिया। पाथ 1 में जाओगे तो कौन सा एरिया वर्क डन होगा? ये ब्लू कलर वाला एरिया, दोनों पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द heat supplied in the process 1 and heat supplied in the process 2, लोकेशा कनेक्टेड हो क्या? यस सर। अच्छा कहाँ दिख नहीं रही थी? हाँ अभी देखिए क्या होगा इसमें। मानसिक आवास्कर क्या होगा इसमें? 1 is greater than 1 greater than 2, 2 will be greater than 1. 2 greater than 1, बहुत बढ़िया, 2 greater than 1। जो वर्क डन में रिलेशन होगा वही डेल्टा क्यू में होगा, बिकॉज डेल्टा यू तो सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू दोनों प्रोसेस के लिए सेम, ऐसा सवाल करवा चुके हैं। W ग्रेटर है 2 के लिए, सो डेल्टा क्यू भी 2 के लिए ग्रेटर होगा। क्लियर? डेल्टा यू सेम है, इसका मतलब कह सकते हैं दोनों में डेल्टा टी तो सेम ही है बच्चों। इतना बोल सकते हैं दोनों प्रोसेस में ए से बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम। अब अगर इसमें मैं पूछूं कि बताओ C फॉर द प्रोसेस 1 और C फॉर द प्रोसेस 2 किसका ज्यादा होगा या इक्वल होगा मोलर हीट कैपेसिटी? कहोगे सर डेल्टा Q इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं NC डेल्टा T। दोनों प्रोसेस में डेल्टा T सेम है। N तो सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए कर रहे हैं, सेम सैंपल, तो जिसका डेल्टा Q ज्यादा उसका C ज्यादा। दैट मींस दिस विल बी द रिलेशन, डेल्टा ग्रेटर होगा, है ना? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 देखना, अच्छा सवाल है, AI का पूछा हुआ सवाल है। टू रिजिड बॉक्स मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। एक बॉक्स ए, ये बॉक्स बी है। वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, बॉक्स ए कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट टेम्परेचर T0। दूसरा जो गैस है बी, इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ helium at temperature 7/3 T0। 7/3 T0 डिफरेंट टेम्परेचर पे है। अब करा ये दोनों को थर्मल कांटेक्ट में पुट किया, दैट मींस हीट ट्रांसफर हो सकता है इधर से इधर या इधर से इधर। सो सर्टेनली ये हाई टेम्परेचर है, इधर से इधर आएगा। है ना। और फाइनल टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो गया, चूंकि थर्मल कांटेक्ट में पुट किया है तो फाइनल टेम्परेचर टी हो गया है, तो टी निकालना है। तो टी कैसे निकालें? क्या इसमें कुछ वर्क डन ये गैस कर रहा है? डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, इस गैस का भी जीरो, इस गैस का भी जीरो, चूंकि रिजिड बॉक्स है ना। सिस्टम पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो बच्चों इसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, और वो जो कम होगा उसका हीट एनर्जी इससे इसमें जाएगा। तो एक का डेल्टा यू निगेटिव होगा और दूसरे का डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। और चूंकि जो हीट यहां से आया वही यहां पे गया है, मतलब कह सकते हैं कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का कंजर्व रहेगा। सिस्टम का, इन दोनों को मिला लिया तो इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इनिशियली? इसका हो जाएगा N1 NC। इंटरनल एनर्जी कितना लिखते हैं बच्चों? F/2 RT। F इसका हो जाएगा 5। इसका क्या लिखेंगे? हीलियम है, मोनोटोमिक गैस है, ये भी 1 मोल है। 3/2। इसका F हो जाएगा 3/2 RT। लेकिन T इसका कितना है? 7/3 T0। इसका F हो जाएगा 5। 5/2। और बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी सेम रह जाएगा। इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा, उतना ही अमाउंट से इंक्रीज होगा जितना अमाउंट से डिक्रीज हुआ, क्योंकि इससे जो हीट आया वही ये लिया है। सो फाइनल इसका क्या हो जाएगा? फिर से N 5/2 RT प्लस N इसका भी 1 है, 3/2 R 3/2 7/3। RT। टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया, बस ये कर लो। ये अच्छा सा सवाल था, ऐसे सवाल करेंगे। ध्यान देना है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, गैस वर्क नहीं कर रहा है। 8 सवाल। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। P Q R S P।
अब सुनना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहा कि किस केस में वर्क इज डन ऑन द गैस and in which case work is done by the gas. अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना, ये पूछना क्या चाह रहा है। देखो, वर्क डन बाय द गैस हमने डिफाइन किया था। अब ये भी बताया था कि अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस विल बी पॉजिटिव। बट अगर कंप्रेशन है तो वर्क डन बाय द गैस क्या बोल देते हैं, निगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टम पे वर्क किया गया, वर्क इज डन ऑन द गैस। क्लियर? तो ये पूछा है किसमें किसमें वर्क डन ऑन द गैस और कौन वर्क डन बाय द गैस है। ऐसा नहीं कि इसमें जैसे ये कंप्रेशन है तो इसमें कहेंगे वर्क डन बाय द गैस क्या है, तो कहेंगे निगेटिव है। इसमें वर्क डन बाय द गैस क्या है, पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय द गैस इसमें पॉजिटिव बिकॉज एक्सपेंशन हुआ, इसमें भी वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव बिकॉज एक्सपेंशन हुआ है। इसमें वर्क डन बाय द गैस निगेटिव है, इसलिए बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द गैस। क्या ये फास्ट बोल दिया, समझ में आया क्या? 11 ये तो मैंने समझाया था उस दिन। अगर ऐसे सर्कुलर है तो क्या करना है, इसमें वर्क डन निकालना है तो ये एरिया निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए एक आर्म ये लेना है और एक आर्म वॉल्यूम एक्सिस का लेना है। और इस केस में देखोगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा बिकॉज हायर प्रेशर पे एक्सपेंशन है। तो ये पूरा एरिया लिखना है, isn't it? यस सर। तो कर लो यार, इसमें क्या है। ओके सर। और देखो ये वॉल्यूम दिया है लीटर में और प्रेशर दिया है एटीएम में, और ऑप्शंस में भी एटीएम लीटर ही है, सेम ही यूनिट दिया है, तो तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट देख लो। एंड इन 12th केस अभी बताऊंगा, मैंने पढ़ाया नहीं है, कुछ देर में ही पढ़ाने वाला हूं। एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज द डेफिनेशन, तुम लोग पहले से जानते हो, डेल्टा क्यू इज जीरो। जब डेल्टा क्यू जीरो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये जब जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू। अब बस देख लो रुद्राक्ष। यस सर। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया था, मोलर हीट कैपेसिटी आई थिंक डिफाइन किया था। सीपी क्या होता है ये डिस्कस किया था, उससे पहले सीबी क्या होता है ये डिस्कस किया था। शायद ये डिस्कस नहीं किया था, लिखो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसे लिखा था, जनरल फॉर्मेट P v to the power m is equal to constant।
अब ये तुम्हें पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को एक प्रोसेस नहीं, एक कैटेगरी को एक पर्टिकुलर वे में जो हो रहा है उसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर दिया। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, अलग अलग टेस्ट में मैं अलग m का वैल्यू दे दूंगा, पूछ दूंगा क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, इसके लिए स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। डेल्टा क्यू का ही डेफिनेशन क्या है बच्चों, एन सी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन एफ बाई टू आर टी प्लस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, सॉरी डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी लिखूंगा। डब्ल्यू क्या था, कोई आके देखो, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एम। चेक करो मैंने करवाया है क्या। मोबाइल प्रॉब्लम देखो सबको ये मिल के जाएगा नोटबुक में। सो यहां से देखो एन डेल्टा टी सब में है, सारे टर्म में, उसको हटा दो। सी कम्स आउट एज एफ बाई टू आर प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। इनफैक्ट ये कुछ और नहीं, ये इसी को सी भी बोले थे ना। सो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। सही लिखा। एक सवाल लिखो, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी for process P स्क्वायर V इक्वल टू कांस्टेंट। इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। देखते हैं कितने बच्चों को चमकाइए। तो कैसे करें बच्चों इसको, ये तो इसी फॉर्मेट पे है, पी वी टू द पावर एम इक्वल टू कांस्टेंट। कोई बता सकता है एम कितना है, 1 है कि 2 है कि 1/2 है। 1 1/2. रुद्राक्ष तो बहुत जल्दी 1/2 बोलता है, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। किसने बताया 1/2? बहुत बढ़िया। तुम लोग अभी 10th वाले मोड से बाहर ही नहीं निकले हो। थोड़ा सा तो ट्विस्ट रहेगा यार। पी स्क्वायर बी कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे p का पावर 1 है, तो पहले p का पावर तो 1 करो, इसको क्या करोगे, रूट कर दो पूरे को, तो p v टू द पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो m इज हाफ। c पूछा है, c इज इक्वल टू सी वी प्लस r अपॉन 1 माइनस m। cv कितना हो जाएगा बच्चों, मोनोटोमिक गैस है, 3/2r प्लस r अपॉन 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 7r/2। सही है क्या?
Next question. Find molar heat capacity for nitrogen gas for process T V square is equal to constant. अब मुझे सवाल बनाने में कितना टाइम लगेगा यार, ऐसे लिख दिया और तुम लोग भी ब्रिलियंट बच्चे हो, बहुत इजीली बता दोगे. C is equal to CV plus R upon 1 minus M. देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आता है, जल्दी से मैसेज करो. चलो, इसलिए जब मैं कहूंगा तो सब तो तैयार रहना, मन से तैयार रहना. देखो हमारा आउटिंग का प्लान बन गया. प्रथमेश कनेक्टेड हो? सर फिर संडे को जाना है ना? हाँ संडे को जाना है. हाँ सर, वो कनेक्टेड. हाँ मेरा तो जो प्लान होता है सो होता है. चलो बच्चों इसको ले 5 देखते बजे हैं. ना? टी वी स्क्वायर इज कांस्टेंट. बच्चों इसमें m ढूंढना है. m कैसे ढूंढे? t को कैन बी राइट पी वी बाई एन आर और ये वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट, क्योंकि एन आर भी जाके कांस्टेंट हो जाएगा पी वी टू द पावर क्यू. सो m हो गया बच्चों 3. और कौन सा गैस है? N2. CV कितना हो जाएगा? 5/2R हो जाएगा CV, क्योंकि डायटोमिक गैस है. R 1 माइनस M कितना होगा? दिख रहा है 3. तो देखो ये -R/2 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 2R. लोकेश मुझे लगता है तूने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, यहाँ प्लस लिख लिया इसलिए गड़बड़ आ रहा होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसी सवाल में हम तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाले. हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे पूछे कि मान लो डेल्टा T इज इक्वल टू 30 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना है इस प्रोसेस के थ्रू. मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज 2, तो कितना हीट देना पड़ेगा इसी के लिए? हाउ मच हीट यू नीड टू सप्लाई. क्लियर? और सर सिंपल सा डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन सी डेल्टा टी. सी तो हमने निकाल लिया है. सी अभी अभी कितना निकाला इस प्रोसेस के लिए? 2R. तो एन लिखोगे 2, सी हो गया 2R और डेल्टा टी कह दिया 30 केल्विन, है ना. आर का वैल्यू पुट कर दोगे, रफली कितना होता है ये आर का वैल्यू? 25/3 इंटू 30. ये सबका यूनिट पुट करोगे तो ये जूल में आ जाएगा हीट. तो कितना हो गया बच्चों? 1000 जूल. 1000 जूल हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो ये सवाल समझो कि अगर हम ऐसे सवाल पूछ दिए कि कितना हीट देना पड़ेगा इस प्रोसेस में इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, सो यू शुड गो थ्रू दिस. क्लियर? अपूर्व पाटिल क्लियर ये सवाल? बच्चों एक सवाल दिया, देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व करके बताता है मुझे. Find heat energy required to raise temperature of 3 mole O2 gas by theta equal to 20 Celsius degree at constant pressure. Constant pressure पे इंक्रीज करना. कहोगे सर सिंपल सा तो सवाल है, कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं, डेल्टा क्यू निकालना है. देखो एक और महान आत्मा जुड़ रही है, ऋषिका पांडे. 8:08 में उसकी नींद खुली है. डेल्टा क्यू निकालना है और ये क्या होता है? एन सी चूंकि कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो सीपी इंटू डेल्टा टी. एन हम लोग लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है? 3. सीपी कितना होता है बच्चों? 7/2R. 7R/2.
क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत याद है। 7/2r किसके लिए? डायटोमिक गैस के लिए। सीपी, सीपी होता है F/2r प्लस Plus आर R. plus R. और इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 20। वैल्यू पुट कर लोगे। ठीक है, एक सवाल लिखता हूं। फॉर डायटोमिक गैस इसको स्टार मार्क कर लेना, जनरल सवाल है दो। फॉर डायटोमिक गैस some heat energy supplied at constant pressure. What fraction of energy goes to increase its internal energy? What fraction of energy goes to increase its internal energy? मतलब अगर सपोज कहा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे, इसको स्टार मार्क कर लेना। कि गैस सिस्टम को हमने कुछ एनर्जी दिया है, तो कितना एनर्जी इसको इंटरनल एनर्जी में गया है और कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वर्क डन में गया है ना? तो अगर सपोज 100 जूल हमने इसको सप्लाई किया और गैस ने वर्क किया 30 जूल, तो इंटरनल एनर्जी कितना से बढ़ा होगा बच्चों? 70 से, बिकॉज 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 70। अब हम सवाल के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होगा कि अगर 70 जूल गया इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, तो हमारे अकॉर्डिंगली मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 70 अपॉन टोटल हीट सप्लाइड। इज इट क्लियर? तो यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। पूछता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोज टू डू वर्क, तो 30/100 होता। तो मैं जनरल केस ले रहा हूं। तो ये फ्रैक्शन अगर मैं पूछ रहा हूं कि कितना फ्रैक्शन जा रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो कहोगे सर डेल्टा यू जाएगा इंटरनल एनर्जी में और टोटल हीट सप्लाइड है डेल्टा क्यू। तो एक्चुअली ये पूछ रहा है कि नहीं? डेल्टा यू को क्या लिखे थे हम लोगों ने? एन सी बी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस की बात कर रहा है? NCP delta T. कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज दिस इज द आंसर, है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों? सीवी बाई सीपी। सीवी बाई सीपी। सीवी क्या है? F/2r। सीपी क्या है? F/2r प्लस आर। सो व्हाट विल बी द आंसर? F अपॉन F+2। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो बच्चों एकदम से याद रख लेना, ऐसे सवाल आते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, तो ये हो जाएगा। और पूछा जाए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी गोज टू डू वर्क, तो उस केस में W अपॉन ये लिखोगे और सिंपली कह सकते हो कि 1 माइनस दिस हो जाएगा। सो व्हाट फ्रैक्शन गोज टू डू वर्क, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस दिस। 1 माइनस दिस करोगे तो 2/f हो जाएगा। चलो 2/f+2।
2/f+2 1 माइनस दिस क्लियर। और अगर पूरा ऐसे करना चाहोगे तो कहोगे सर ये होगा W/Δ Q, वर्क डन क्या हो जाएगा Δ Q माइनस Δ U अपॉन Δ Q। तो 1 माइनस Δu/Δ Q यही होना चाहिए था, इसलिए 1 माइनस ये निकाल ही चुके हैं। f/f+2 कंफ्यूज मत करना, ये आ जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लो नोटबुक में। What fraction of energy goes to do work? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/f+2। चलो उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस कर ही लेता हूँ, क्यों रोक के रखूं। बच्चों नेक्स्ट लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन है, परेशान मत होना। एडियाबेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? आज तो डिस्कस भी किया था। कोई गैस है और ये इंसुलेटिंग वॉल है, या इसी को एडियाबेटिक वॉल भी बोल देते हैं। एडियाबेटिक वॉल का मतलब हुआ कोई भी हीट एनर्जी इससे न बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा। दैट मींस इस प्रोसेस का कंडीशन है कि सिस्टम में कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा है। Δ Q ऑफ द सिस्टम इज 0। क्लियर, यही कंडीशन है। कोई सर एनर्जी नहीं देंगे तो क्या होगा? तो हो सकता है चैतन्य ने इसको क्या किया, पिस्टन को थोड़ा प्रेस कर दिया या इसको ऊपर पुल कर लिया। सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं या गैस अपने आप वर्क कर सकता है। इन दिस केस क्या होगा, और देखना ये कंसेप्ट हालांकि मेडिकल में इतना टफ नहीं पूछता है, बट फिर भी कंसेप्ट को सीख लो, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। Δ Q = क्या लिखेंगे, Δu + W। कहानी ये है कि ये 0 है, सो Δu = क्या आ जाएगा, वर्क डन। इसको ना डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखते हैं। कैन बी राइट इसको इन दिस वे, Du = dW, सॉरी माइनस W आएगा। Du = -dW, डिफरेंशियल फॉर्मेट में। डेल्टा मतलब बहुत छोटा। तो ये कंडीशन होगा, कहोगे सर इसका ना प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, प्रोसेस का इक्वेशन क्या है? जैसे मैं अगर बात करूं आइसोथर्मल का, तो तुम कहोगे सर आइसोथर्मल का इक्वेशन है PV = कांस्टेंट, है ना? या आइसोबारिक का कहोगे P = कांस्टेंट या V = सम कांस्टेंट इनटू T, ऐसा बताओगे। तो वैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या इक्वेशन है, देखो हमने यहां पे लाया है डिफरेंशियल फॉर्मेट में, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। गार्गी ने बताई, बहुत बढ़िया गार्गी, लेकिन कैसे आया वो डिस्कस कर लेते हैं। तो du = क्या होता है, NCV dt, और dw क्या होता है बच्चों, -PdV, है ना?
अब यहाँ पे देखना क्या क्या इस इक्वेशंस में, dt मतलब टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। मैं एक काम करता हूं, एक ही इक्वेशंस के फॉर्मेट में लाता हूं, सॉरी 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में लाता हूं। अभी 3 वेरिएबल है, t, p और v। तो 2 ही वेरिएबल में अगर लाना है, किसी को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो डेरिवेशंस में कर दे रहा हूं। तो सबसे आसान किसको लग रहा है, किसको रिप्लेस कर दूं? p को रिप्लेस कर दूं क्या? p को क्या हम लोग लिख सकते हैं, nRT by v into dv। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ना पहले डायरेक्टली p वर्सेस v में नहीं निकाल के, pv में नहीं, t और v में रिलेशन निकाल लेता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाइड में। तो क्या करते हैं, यहां से n और n गया, t वाले को एक साइड, v वाले को एक साइड, तो क्या हो जाएगा, dt by t into cv that is equal to minus r into dv by v। अब इसको ना इंटीग्रेट कर दो। कोई बता सकता है ये cv into LNT। lnt, क्या बात है, lnt। और इसको इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा बच्चों, r into ln v दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पावर होता है तो पता है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में चला जाता है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन। सो t into t to the power cv और v to the power r, ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अब ये ln हटा सकते हो तो क्या हो सकता है, t into v to the power r by cv, ऐसे भी लिखने आता है क्या? जैसे अभी लिखा था ना, पी स्क्वायर वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये 2 है तो सब में पावर में हाफ कर दो, पी वी टू द पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे ही हमने किया, टी सी वी वी आर इक्वल टू कांस्टेंट को लिख दिया टी, ये सीवी को हटाना है तो आर डिवाइड में कर दिया सीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? लेकिन कहोगे सर हमने तो एडियाबेटिक का ना पी और बी में लिखा था, चलो P और V में लिख लेते हैं। तो T को क्या कर देते हैं, PV बाई NR, सम अनदर कांस्टेंट, P इंटू यहां पे देखना V पावर हो जाएगा R बाई CV प्लस 1। और अब तक तो सबको समझ में आएगा, PV R प्लस CV क्या होता है बच्चों, CP, और अपॉन CV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ क्या? और CP बाई CV को एक नाम दे देते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा। गामा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां पे गामा क्या है, CP बाई CV। इसको बच्चों ये भी बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। केमिस्ट्री में शायद इसको पॉइजन रेशियो बताते हैं, बट फिजिक्स में हम तो नहीं पढ़े हैं। हम तो इसको बच्चों बोलेंगे एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, फिजिक्स में आएगा भी तो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट नाम से आएगा। और इसको लिख लो
गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। और ऐसे भी देखो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही एक पार्ट है, m के जगह पे गामा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। नाउ ये इक्वेशन सबको याद रहता है, तो ये रिलेशन एडियाबेटिक का P और V में, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकता है मुझे कि P और T में लिखना है, तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, P V के जगह पे मुझे T चाहिए, तो V को क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। या को ऐसे लिख सकता है, P इंटू T टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही लिखा है या कुछ गड़बड़ किया हमने? तो एडियाबेटिक प्रोसेस का ये भी इक्वेशन है। क्लियर? कोई कहेगा नहीं मुझे P और T में नहीं, मुझे T और V में, तो T और V में ऑलरेडी ये लिखा था, लेकिन गामा के टर्म में अगर लिखना है तो P को रिप्लेस कर देना है। ऑल्सो P को यहां से रिप्लेस कर देता हूं, T बाई V टू द पावर T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों यहां तक में कंफर्टेबल क्या? रिया, ये क्लियर? Yes, sir. ये खुद से सॉल्व करना, घर पे अभी ना प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे मैंने लिखा है। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत करना कि सर बहुत सारी चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत छोटा सा चीज पढ़ा है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं। और हर सवाल में क्या कर रहा हूं, PV इज इक्वल टू nRT यूज कर रहा हूं बस। चलो अब हम बात कर लेते हैं, गामा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Cp अपॉन Cv। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखना चाहें तो Cp होता है F/2 प्लस 1 इंटू R, Cv होता है F/2R। तो बच्चों गामा को हम लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिखो, ये हो जाएगा 1 F/2 से डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा 2/F। सो इसको तो रट्टा ही मार लो, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/F। प्रथमेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/F। तो मुझे बच्चों तुम लोग ना नोटबुक में चेक करूंगा, यहां लिख रहा हूं टाइप ऑफ गैसेस और इधर लिख रहा हूं गामा का वैल्यू। यहां पे बताना कि मोन एटॉमिक गैस के लिए कितना होगा,
3. डायटोमिक के लिए कितना होगा? डायटोमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होगा गामा? ये पुट करना है। किसी गैस का Cp बाय Cv को हमने उस गामा डिनोट किया है ना। और एक और चीज जानते हैं, Cp माइनस Cv क्या होता है? R। मुझे ना Cv चाहिए इन टर्म्स ऑफ गामा। Cv को F के टर्म में, तो अभी हमने बताया था F के टर्म में Cv होता है F/2R। गामा के टर्म्स में कैसे निकालें? कोई दिक्कत नहीं है। ये Cp इक्वल टू क्या लिख लेंगे? गामा Cv यहां से माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R। तो यहां से Cv क्या हो जाएगा बच्चों? गामा -1 R अपॉन गामा -1। देखो ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना एक जगह। Cb को लिख सकते हैं R अपॉन गामा -1। अब कहोगे सर आप ना Cp को भी गामा के टर्म में बता दो। बहुत ही इजी है। Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा Cv। इसका मतलब गामा R अपॉन गामा -1। अब तक तुम्हें लग रहा होगा आज तो सर फॉर्मूला पे फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, बट सब इंटर रिलेटेड है। तो एकदम से जबान पे होना चाहिए। अगर मैं Cv गामा के टर्म में बोलूं तो हाँ सर ये होगा, गामा F के टर्म में बोलूं तो ये होगा। ये तो शायद मैंने पहले ही याद करा दिया था। Cv ये होता है और Cp ये होता है। अब ये भी याद कर लो। बच्चों अभी हमने क्या डिस्कस किया? एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस किया, उसका इक्वेशंस डिराइव किया। इक्वेशंस में ये बताया कि पीवी में रिलेशंस क्या होगा, और हमने देखा और इसी को हमने कहा तुम लोग घर पे सारे बच्चे टी और वी में एडियाबेटिक के लिए क्या रिलेशन होगा, दूसरे में क्या रिलेशन होगा, ये करना है। इनफैक्ट जब हम प्रूफ कर रहे थे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, टफ सवाल के लिए हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था। तुम लोगों को समझ में आया? तुम्हें तो सिर्फ एडियाबेटिक का प्रोसेस समझ में आया। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं, ये थोड़ा सा टफ है। फॉर a process du is equal to 2dw, ऐसे दे दिया। मतलब जितना एनर्जी हमने दिया है और वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन जितना हुआ है इंटरनल एनर्जी में चेंज डबल हुआ है, ऐसा को दिया है क्वेश्चन। जैसे अगर कोई गैस को हम एनर्जी दे रहे हैं, तो अगर हम 50 जो एनर्जी दी है, अगर 50 जूल एनर्जी दिया है हमने, तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना, सॉरी 50 जूल अगर वर्क डन किया है तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ है? 100 से। मतलब जितना गैस वर्क कर रहा है उसका डबल उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो उस प्रोसेस का इक्वेशन क्या होगा?
Then find equation of the process. हमारा हर सवाल एक कंसेप्ट है, तो एकदम ध्यान से देखना। ये बच्चों टफ सवाल के लिए है ना, ये मेडिकल में आने का चांस कम है, बट आ सकता है, मन किया टफ पूछने का तो, बट तुम लोग बहुत इजीली कर सकते हो। अगर अभी हमने प्रोसेस बता दिया था एडियाबेटिक का प्रूफ में, वो इसलिए करवाया। कैसे लिखेंगे बच्चों? du इज इक्वल टू 2 dw, क्या होता है pdv, du क्या होता है ncv dt pdv, then cv into dt 2 n चला जाएगा r अपॉन r by n r by v, ऐसे लिख रहे हैं। p को nr t by v लिख दिया, n कैंसिल हो गया। सो dt by t दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 2r अपॉन cv इंटू dv by v। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कर लिया, क्या करेंगे इसको? ln t इज इक्वल टू 2r by cv ln v प्लस सम कांस्टेंट। इसको इधर लेके आ जाओ, t इंटू v टू द पावर, ये माइनस साइन आ जाएगा, -2r by cv इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तो बताओ, ये तो चला जाएगा पावर में, माइनस समथिंग। क्लियर? t इंटू v टू द पावर माइनस, हो सकता है कोई सवाल में ऐसे दे दे, cv को गामा के टर्म में लिख दे, t इंटू v टू द पावर -2 अपॉन r बाई गामा -1, तो क्या आ जाएगा? -2 गामा -1। इज इट क्लियर? ये थोड़ा टफ चला गया क्या? शांत हो गए बच्चे? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टफ हो गया तुम लोगों के लिए। फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं। इसका तो ln t होता है ना, 2r अपॉन cv बाहर, इसका आ जाएगा ln v अब प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ln t माइनस 2r अपॉन cv ln v दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये पावर क्या आ जाता है? सॉरी, ये मल्टीप्लीकेशन पावर में चला जाता है, तो कैन बी राइट ln t v टू द पावर -2r upon cv that is equal to constant. This implies t v to the power -2r upon cv that is equal to constant. अगर इसी सवाल को अगर cv की जगह गामा पे पुट करना है,
CV को लिख लेंगे R अपॉन गामा माइनस 1, तो हो जाएगा T V टू द पावर -2 गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? बच्चों अभी जो हमने सवाल लिया था उसमें कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे du इज इक्वल टू 2dw है, और उसका कहा था इक्वेशंस निकालने के लिए। एंड देन इक्वेशन जब तुमने निकाला तो एक बड़ा सा इक्वेशंस आया गामा में, सीवी में, जो भी है प्रोसेस का निकाला, और टी और वी में रिलेशन में निकाला। अगर सवाल पी और वी में रहेगा तो टी को पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिप्लेस कर दोगे। एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखो डी इक्वल टू 2dw है। अगर मैं कहूं कि इस प्रोसेस के लिए फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस, find molar heat capacity for this process, लिखो if for a process, ये तुम्हें ना सवाल में लैंग्वेज में लिखा रहेगा, और ये IIT JEE एडवांस लेवल का सवाल है। बहुत कम टीचर्स ऐसे पूरा डिटेल में बताते हैं। फॉर ए प्रोसेस इफ d is equal to इतना, देन फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी। क्या करेंगे? क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? dq is equal to du प्लस dw, यही होता है ना। और देखो यहाँ पे dw के बारे में क्या कहा है? dw के बारे में कहा है du बाई 2 है। मतलब ये dq इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3du बाई 2 दिया है। dq क्या होता है? NCdt, यही c चाहिए। 3 बाई 2 du क्या होता है? NCVdt। और यहां से कोई बता सकता है कि c जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बाई 2 CV। Am I right? c जो हो जाएगा 3 बाई 2 CV। अब मोनोटोमिक गैस है तो CV क्या होगा? डायटोमिक है तो क्या होगा? कहोगे सर आप मोलर हीट कैपेसिटी ना, वो इंटीग्रेशन ये सब हम परेशान हो जाते हैं, हम नहीं करते हैं। तो अगर मान लो इसका इक्वेशंस p v टू द पावर m इक्वल टू कांस्टेंट है p और v में, तो m क्या है ये निकालना है। कहोगे सर आपने तो फॉर्मूला बताया था c इक्वल टू होता है cv प्लस r बाई 1 माइनस m। इस सवाल में ये c तो है 3 बाई 2 cv। ठीक, तो ये बच्चों हो जाएगा cv बाई 2 दैट इज इक्वल टू r अपॉन 1 माइनस m। तो इस प्रोसेस का m क्या है? cv में लिखूंगा r अपॉन गामा माइनस 1, और ये 2 है, तो ये r और r गया, 1 माइनस m कितना आ गया? 2 गामा माइनस 1। सो m आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 2 गामा। आई थिंक ऐसा आ गया। सो एग्जैक्टली इसका इक्वेशन हो जाएगा p v टू द पावर 3 माइनस 2 गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट।
Is it clear? बच्चों अगर पूछा जाए P वर्सेस V ग्राफ फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ड्रॉ करना है, ये होता है P V to the power m is equal to constant. m सपोज 1 है, 2 है, 3 है, या पॉलीट्रॉपिक की जगह जनरल मैं भी समझाता हूँ, एडियाबेटिक ले लेता हूँ, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस ले लो। तो P V to the power gamma is equal to constant. गामा क्या होता है 1 + 2/f। अच्छा एक चीज मैंने बोला नहीं था, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, और इससे मुझे बताना गामा ऑफ द मोनोटोमिक गैस और गामा ऑफ द डायटोमिक गैस कौन ज्यादा है। ये जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं, विच वन इज ग्रेटर। Diatomic. सोच के बताना, यही गड़बड़ होता है, डायटोमिक लगता है ज्यादा है। Monoatomic. Greater the f, a smaller this quantity, that means a smaller gamma. So monatomic का ज्यादा है बच्चों। This is the common mistake, अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, एग्जाम में तो करते ही करते हैं। Is it clear? Gamma of monatomic is highest, a smaller f, greater gamma. ठीक, जितने बच्चे भी क्लास अटेंड करें, बहुत सारे बच्चे तो मस्ती करने के लिए निकल गए। गामा ग्रेटर द 1 है, अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहां से इक्वेशन दिख रहा है, प्रेशर कम होगा, तो ग्राफ जो रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, है ना। जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर विल डिक्रीज। मुझे ना किसी पॉइंट पे ना इस ग्राफ का ना स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए ग्राफ का, मतलब ये tan थीटा क्या है, मतलब तुम कहोगे सर कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, dp/dv चाहिए ना, निकाल लो। ये क्वेश्चन दिया, dp/dv चाहिए, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy/dv of p v to the power gamma that is equal to dy/dv of constant। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रुद्राक्ष, 0. 0। अच्छा यहां देखना u into v के फॉर्मेट में है, तो क्या करेंगे, v to the power gamma पहले कांस्टेंट लिखेंगे और dp/dv प्लस फिर p कांस्टेंट dy/dv of v to the power gamma that is equal to 0, v to the power gamma into dp/dv plus p v to the power gamma का गामा के रेस्पेक्ट v के रेस्पेक्ट में n into v to the power gamma minus 1 that is equal to 0। ये सारे बच्चे कंफर्टेबली खुद से सॉल्व करें, माइनस गामा p v to the power gamma minus 1 upon v to the power gamma। Is it clear? बच्चों इसको स्टार मार्क कर लो, दिस इज स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस।
अगर पॉलीट्रॉपिक लिखते तो यहाँ पे m लिखते बच्चों, तो यहाँ पे m आ जाता। आज कोई क्लास जो पढ़ने वाले हैं, सिंसियर बच्चे हैं, वो क्लास नहीं क्विट करेंगे, 11 बजे तक चलेगा। आयुष चलेगा? चलेगा सर, ओके सर। ठीक है। लेक्चर है सर 10 बजे। क्या है? कौन से सर का लेक्चर है? SJC। लग रहा है नेटवर्क इशू है। मेरे यहाँ पावर कट है बहुत देर से, तो लाइट भी शायद नहीं आ रही होगी तुम लोगों को। बोर्ड दिख रहा है सही सही? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। यस सर। अगर मैं पूछता बच्चों कि हमें स्लोप चाहिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एकदम नोटबुक अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा से लिखना है। स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि सिंपल सा तो है सर, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए। फिर से तो वही काम करना है। पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं? P को V को एज इट इज प्लस P को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू V 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो dP बाई dV यहां से देखो क्या आ रहा है बच्चों, माइनस P बाई V। यहाँ पे dP बाई dV क्या है, माइनस गामा P बाई V। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? व्हाट डज दिस माइनस साइन से? यस, Compress. द स्लोप इज नेगेटिव, और वो तो दिख ही रहा है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। कैसा एंगल बना रहा है? मोर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो स्लोप नेगेटिव है और वैल्यू कितना है, P बाई V यहाँ पे है, गामा P बाई V मैग्नीट्यूड में। ये गामा लेस देन 1 होता है या मोर देन 1 होता है? More than 1. मोर देन 1 होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो किसका स्लोप ज्यादा है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मैग्नीट्यूड में ज्यादा है या एडियाबेटिक का मैग्नीट्यूड में ज्यादा है? Adiabat. एडियाबेटिक, बिकॉज P बाई V तो सेम ही है और ये गामा टाइम्स है। तो लिखो स्लोप ऑफ adiabatic process is gamma times then that of isothermal process. और जिसका स्लोप ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, वो ज्यादा स्टिप होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर मोर द स्टिफनेस। देखो सपोज कोई गैस का एक आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, और एडियाबेटिक प्रोसेस लिया, उसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है। इसमें कहा जाए कि एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है।
बहुत ही फेमस सवाल है, ये सीख लो आज। ग्राफ फॉर isothermal process and adiabatic process is drawn for same sample of gas. So इसमें एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल है. Which one is for adiabatic? Which one is for आइसोथर्मल? तो बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे स्लोप में. स्लोप अभी लिखा था एडियाबेटिक आइसोथर्मल का स्लोप dp by dv वो था माइनस p by v. ये था किसके लिए? आइसोथर्मल. ये था माइनस गामा p by v. ये किसके लिए था? एडियाबेटिक. तो हम तो कंपैरिजन उस पॉइंट पे करेंगे जहां पे p और v दोनों के लिए सेम है. मतलब इस कॉमन पॉइंट पे कंपैरिजन करेंगे, इस और इस पॉइंट पे नहीं करेंगे. क्योंकि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों प्रोसेस का p और v सेम है. तो इसका स्लोप लेते हैं. देखो इसका एक का स्लोप ऐसा है और एक दूसरा स्लोप मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, रेड कलर से ड्रॉ करता हूं. इसका स्लोप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ऐसा है. विच वन इज मोर स्टिप? रेड वाला 1 वाला स्लोप ज्यादा स्टिप है या 2 वाला? 2 तो वाला. 1 वाला ज्यादा स्टिप है, 1 ज्यादा खड़ा है, 2 थोड़ा सा इंक्लाइंड है. So slope of 2 is greater in magnitude. That's why जो 2 होगा ये हो जाएगा एडियाबेटिक. क्लियर? और 1 हो जाएगा आइसोथर्मल. इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट. 2 हो जाएगा एडियाबेटिक और 1 हो जाएगा आइसोथर्मल. अब बहुत बार क्या आता है, ये बड़ा फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है. बहुत जगह मेडिकल वाले जो टीचर्स होते हैं ना वो ऐसे भी पढ़ा देते हैं, बच्चे भी रट्टा मार लेते हैं ऐसे कि नीचे वाला होता है एडियाबेटिक और ऊपर वाला होता है आइसोथर्मल. कहाँ स्लोप लोप के झंझट में पड़ते हैं. क्या बोल देते हैं? नीचे वाला एडियाबेटिक और ऊपर वाला आइसोथर्मल, ऐसा बोल देते हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, कुछ टीचर्स शॉर्टकट में ऐसे बता देते हैं. लेकिन वैसे रट्टा मारने वालों के लिए नीट वाले, आईआईटी वाले कुछ ऐसा सवाल पूछ सकते हैं. प्रोसेस दे दिया 1 and 2. बताओ ये P वर्सेस V ग्राफ है, कहेगा इसमें कौन एडियाबेटिक है कौन आइसोथर्मल है. एरो कैसे भी दी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे, डजंट मैटर. ऐसे आ रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, किसी पे भी कोई भी एरो होगा, डजंट मैटर. कूलिंग है या हीट. देन वी विल कंपेयर स्लोप. कहां पे कंपेयर करूं? यहां पे करूं क्या? नहीं, अलग अलग पीवी है. सो जहां कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट पे कंपेयर करेंगे. तो देखो 2 वाला थोड़ा सा कम स्टिप है, 1 वाला ज्यादा स्टिप है. Isn't it? सो 1 का स्लोप ज्यादा है इसलिए 1 हो जाएगा एडियाबेटिक और 2 हो जाएगा आइसोथर्मल. एम आई राइट बच्चों? वन एडियाबेटिक और 2 आइसोथर्मल.
मतलब इसमें उल्टा हो गया, नीचे वाला हो गया आइसोथर्मल, ऊपर वाला होगा एडियाबेटिक। तो नीचे ऊपर करोगे तो कभी +4 और कभी -1। समझ में आया? जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी गड़बड़ होता है, मैंने स्लोप से समझा। एनीवे मैंने दोनों केस ले लिया, सो अंडरस्टैंड दिस। और इसमें गैस ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रोसेस। थोड़ा सा टफ सवाल ले रहा हूं बच्चों, बट ये आ सकता है, ट्रिकी सवाल है। और ये सॉल्व कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा आज का क्लास यहीं तक। नहीं सॉल्व किया तो 11 बजे तक चलेगा। कम से कम 5 बच्चे को सॉल्व करना चाहिए। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। बच्चों इसमें 1 2 3 में एक है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक है एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर, एक है एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर हीलियम और एक है एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर हाइड्रोजन। तीन ग्राफ ड्रॉ किया, एक आइसोथर्मल प्रोसेस कोई भी गैस के लिए, एक एडियाबेटिक फॉर हीलियम और एक एडियाबेटिक फॉर H2। तो कौन सा ग्राफ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? वन किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है? सबसे ज्यादा स्लोप इस कॉमन पॉइंट पे कौन दिख रहा है? 1, जो सबसे ज्यादा स्टिप, सबसे फास्ट रेट से प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो आइसोथर्मल है 1। सो बच्चों जिसका स्लोप जो सबसे लीस्ट स्टिप है वो आइसोथर्मल होगा। सबसे लीस्ट स्टिप किसका है, कम है, 3 का, तो 3 हो जाएगा तुम्हारा आइसोथर्मल। एडियाबेटिक वाला का स्टिप ज्यादा होगा 2 और 1, लेकिन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? दोनों एडियाबेटिक है, दोनों का गामा टाइम्स पी/बी। गामा गामा ज्यादा किसका है, हीलियम का या हाइड्रोजन का? हीलियम का। हीलियम का। इसलिए बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहला हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर हीलियम, फर्स्ट ग्राफ, और सेकेंड ग्राफ एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? क्लियर ना? ये ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अपूर्व पाटिल तुम्हारा नेटवर्क सही है क्या? अभी नहीं, वो तो निकल गई।
साइक्लिक प्रोसेस, क्या बताया था साइक्लिक प्रोसेस में हम लोगों ने? डेल्टा यू क्या होगा? 0. 0। बस ये लास्ट सवाल है आज का। पहला सवाल, व्हाट इज द डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस ए सी बी ए? अभी नाम दे दिया ऐसे, या तुम एक काम करो, इसको ना सी लिख दो, थोड़ा सा कंटिन्यूटी हो, ए बी सी ए, तो यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, ए बी सी ए, ठीक है, चेंज कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा यू 0। मैं पूछूंगा व्हाट इज डेल्टा यू, सॉरी, व्हाट इज वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए? Work done for the cyclic process. Okay, sir. Work done for the cyclic process, area under the curve, half V naught P naught P naught into V naught. P naught V naught upon 2. बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे एक चार्ट बनाओ, इसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एकदम अच्छे से मन से बनाना। एक ही सवाल तो मैं बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी प्रोसेस की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द वर्क डन? 0. मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द डेल्टा यू? NCV3. कहोगे सर डेल्टा यू कैसे निकालें ए बी प्रोसेस के लिए? तो सर डेल्टा यू तो होता है एन सी वी डेल्टा टी। सारे बच्चे ध्यान सुनना, क्या होता है डेल्टा यू? एन सी वी डेल्टा टी। मतलब एन सी वी हो जाएगा आर अपॉन गामा के टर्म में भी लिख सकता हूँ, Gamma डिग्री ऑफ minus फ्रीडम के टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो किसके टर्म में लिखूं? डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी लिख लेता हूँ। सी वी इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ? एफ बाई 2 आर डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों टी बी माइनस टी ए। इज इट क्लियर? डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस ए बी। यस सर। तो एफ बाई 2 तो साइड में ले लो,
एन आर टी बी माइनस टी ए, तो क्या लिख सकते हैं? एन आर टी बी मतलब पी बी माइनस सॉरी पीवी इंटू वीबी माइनस एन आर टी ए, क्या हो जाएगा? पी ए इंटू वी ए लिख सकते हैं। एफ बाई टू पीवी कितना है? 2 P P नॉट। naught. वीबी कितना है? वी नॉट माइनस पीए कितना है? पीए कितना है? पी नॉट। वीए कितना है? P वी naught. नॉट। V naught. एफ बाई टू पी नॉट माइनस वी V नॉट, naught. पी नॉट वी नॉट। इज इट क्लियर? डेल्टा क्यू फॉर दिस प्रोसेस ए बी, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? कौन सा प्रोसेस है? ए बी आइसोकोरिक, तो डेल्टा यू Isocoric. इक्वल टू डेल्टा क्यू, Isocoric. तो यही आ जाएगा। In this process that is equal to F by 2 P naught V naught. Am I right? अब यही नेक्स्ट प्रोसेस तुम्हें करना है बच्चों। ए बी के बाद कौन सा प्रोसेस ले? बी सी। BC. तो तुम्हें निकालना है वर्क डन, ये अब तुम निकालोगे क्या होगा? डेल्टा यू क्या होगा? तो देखो निकाल चुके हैं, एफ बाई टू क्या हो जाएगा? पीसी इंटू वीसी माइनस PB VB. पीबी इंटू वीबी। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिया। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू निकाल लेंगे प्लस डब्ल्यू, वो भी निकाल चुके हैं, ऐड कर दोगे। कैन यू डू द सेम फॉर CA. प्रोसेस? Yes, sir. निकालो सीए प्रोसेस के लिए क्या होगा। अब देखना, एक टर्म डिफाइन करता हूं मैं, एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। कोई भी गैस इंजन होता है वो वर्क करता है तो एग्जैक्टली सिस्टम को क्या करते हैं, कुछ हीट एनर्जी सप्लाई किया और गैस ने कुछ वर्क किया तो एक नेटवर्क गैस करता है। वो प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक होता है। जैसे स्टीम इंजन था तो क्या करते थे, पानी को गर्म किया, वेपर बना, वो क्या करता है, एक्सपैंड होता है, फिर उसको कूल डाउन करता है, फिर पानी बना, फिर उसको उसमें डाल दिया, तो वो साइक्लिक प्रोसेस होते रहता है। तो जब साइक्लिक प्रोसेस करेंगे ना तो एक गैस नेटवर्क डन करेगा। इफिशिएंसी हम लोग कहते हैं कि नेट वर्क डन W अपॉन गैस ने कितना वर्क किया अपॉन टोटल हीट कितना सप्लाई किया है, पॉजिटिव हीट। अबे लिख लेना, एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल पॉजिटिव हीट सप्लाई। कहोगे सर इसका मतलब क्या है? अगर हम बात करें कि ये टोटल, चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो जितना वर्क डन किया है उतना ही क्यू नेट होगा, है ना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये तो जीरो होता है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है, लेकिन ये क्यू क्या होता है, नेट। मतलब कुछ हम सिस्टम को एनर्जी दिए, उसने कुछ वर्क किया और कुछ बाद में सिस्टम ने एनर्जी सराउंडिंग को लॉस कर दिया, सराउंडिंग को लॉस कर दिया।
तो नेट हीट उसने उतना ही लिया जितना वर्क डन हुआ, बट जो सराउंडिंग को लॉस किया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसको वापस यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो एनर्जी तो सराउंडिंग को चला गया। तो अगर सपोज एक गैस सिस्टम में एक इंजन को हमने 100 जूल एनर्जी सप्लाई किया, 100 जूल, उसने वर्क किया सपोज 20 जूल का, और बाद में 80 जूल रिलीज कर दिया सिस्टम ने, सराउंडिंग को दे दिया, रिलीज कर दिया, तो वो लॉस हो गया, वो हमारे काम का नहीं है, उस 80 जूल को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, हमारा तो खर्च 100 जूल हुआ, तो हम कहेंगे कि हमने 100 जूल दिया और वर्क हमें कितना मिला, 20 जूल का, तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एम आई राइट बच्चों? यस सर। एफिशिएंसी कैसे डिफाइन है बच्चों? वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव डेल्टा क्यू, मतलब पॉजिटिव हीट सप्लाई। तो जब हम ऐसे अभी लिखे थे हर प्रोसेस के लिए बी, बी सी, सी ए, तो इसमें देखना है डेल्टा क्यू पॉजिटिव किसका किसका है, जिसका पॉजिटिव वो सब ऐड कर दोगे, निगेटिव वालों को छोड़ दोगे, और W टोटल ऐड कर दोगे, मतलब W तो टोटल एरिया अंडर द लूप हो जाएगा, तो यही हो जाएगा तुम्हारा एफिशिएंसी। ये डेफिनेशंस लिख लो, आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूं बच्चों। सेक्शन डी बुकलेट का सेक्शन डी से एच पूरा कंप्लीट करोगे। उसमें कुछ सवाल हो सकते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस अभी नहीं पढ़ाया है, इलास्टिसिटी में है, मैं बताऊंगा, तो इसके सवाल छोड़ देना। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है गैस का, कैसे होता है वो बताऊंगा, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक यू ऑल विल बी कैपेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बच्चों अभी मैंने बहुत पहले से कहा था कि इसमें बहुत सारे होमवर्क देंगे, बहुत सारा मेहनत करना है, मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। सो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। हम लोग बहुत जल्दी इस पे डाउट सेशन लेंगे।